अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट, वेलकम टू वीओ स्टूडेंट सेल्फ। मैं हूं अजहर सागर। प्रीवियस लेक्चर में हमने लेआउट डिज़ाइन करना शुरू किया था। आज के इस लेक्चर में हमने वो जो हमारा लेआउट था उसमें हम उसका नेविगेशन बार जो है वो बनाएंगे, जिसको हम जो है मेन्यू बार भी बोलते हैं, जिसमें हमारा होम पेज होता है, अबाउट अस, ब्ला ब्ला ब्ला, जितने भी पेजेस हमने बनाने होते हैं उस पर टॉप पे उसके लिंक दिए होते हैं, उसको हम बोलते हैं नेविगेशन बार। तो हम नेविगेशन बार जो है चलें आज के हम इस लेक्चर में बनाएंगे इंशाअल्लाह रहमान। तो सबसे पहले हम अपने जो है ना व्यू देख लेते हैं। इसका सारे का क्या था कि हमारा जो सेकंड डिव है इसमें हमने एक्चुअली जो है ना नेविगेशन बार बनाना है। अच्छा, एक बात मैं और आप लोगों को समझा दूं कि ये जो मैं कलर स्कीम है, कुछ स्टूडेंट कह रहे थे कि ऐसा बनाएं, कलर स्कीम और बाकी जो डिज़ाइनिंग है वो आप लोगों ने खुद करनी है। मैं बस आप लोगों को तरीकाकार बता रहा हूँ। आप यहाँ पे जो मैंने इमेज लगाया है, मसलन ये जो मैं टेक्स्ट लिख रहा हूँ, आप क्या कर सकते हैं कि सारे टेक्स्ट को ख़त्म करके ये जो डिव है इसको बैकग्राउंड कोई इमेज बना के तो वो इमेज पूरे का पूरा यहाँ पे लगा सकते हैं। ठीक है, तो नेविगेशन बार का अपने हिसाब से जो आपको कलर पसंद है वो लगा सकते हैं, और इसी तरह वो बाकी जो है इसको बेशक कलर दें ना दें, या इट्स ऑल अप टू यू। ठीक है, तो आप इसको कलर ही ना दें। ये जो नीचे मैंने येलो कर दिए, ये मैंने जस्ट आप लोगों को समझाने की गरज से दिया है कि आप लोगों को पता चले कि पार्टीशन जो है वो हो गई है। ठीक है, लास्ट पे हम इसको रिमूव भी करके दिखा दूंगा मैं आप लोगों को कि इसको रिमूव कैसे करना है। जस्ट वहां से कलर की जो है ना वो कमांड रिमूव कर देनी है। तो चले हम नेविगेशन बार बनाते हैं। नेविगेशन बार हम बनाते हैं अनऑर्डर्ड लिस्ट की मदद से। ठीक है, तो हमारा जो ये वाला डिव है सेकंड डिव, ठीक है, आप लोगों ने क्या करना है कि साथ साथ कमेंट करते जाना है ताकि आप लोगों को पता चले कि हमारा जो है क्या चीज़ कहाँ पे है। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसको कमेंट कर लेते हैं, हम इसको बोल देते हैं नेव बार या मेन मेन्यू। ठीक है, तो इसको हम सेव कर लेते हैं। तो जी ये हमारा मेन मेन्यू है, मेन नेविगेशन बार जो है। तो इस नेविगेशन बार में हमने करना ये है कि एक अनऑर्डर्ड लिस्ट बनानी है, यूएल और यूएल क्लोज, और यहाँ पे हमने लिस्ट आइटम्स बनानी है, लिस्ट आइटम्स। अभी मैं आप लोगों को कंप्लीट समझ आ जाएगी कि एक्चुअली इसका मकसद क्या होता है। तो इसी लिस्ट आइटम्स को हम 3-4 दफ़ा कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। ये तो हमारा आ गया होम पेज, ये हमारा आ गया कॉन्टेक्ट अस, ये हमारा आ गया अबाउट अस फॉर एग्जांपल। और जो हमें ज़रूरत पड़ती जाएगी हम साथ साथ जो है ना करते जाएंगे, जो सी हमें रिक्वायरमेंट होगी उस हिसाब से हम इसको मैनेज करते जाएंगे। तो चलें, अब इसमें हमने एक्चुअली लिंक बनाने हैं। हम यहाँ पे एक लिंक बनाते हैं। तो लिंक आप लोगों को पता है कि हम जो है ना टैग जो यूज़ करते हैं वो ए का टैग होता है, और ए के साथ ही जो है ना हम इसको क्लोज करते हैं। तो href लिखेंगे, यहाँ पे हम लिंक डाल देंगे। फिलहाल यहाँ पे मैं इसको हैश साइन लगा रहा हूँ क्योंकि ये ब्लैंक है, तो मैंने जस्ट एक साइन लगा दिया ताकि हमारा लिंक जो है वो जस्ट आ जाए। तो जो एंकर टैग है इसको हम क्लोज कर देंगे। तो इसके सेंटर में हम लिख देते हैं होम। ठीक है, तो इसी तरह इसी टैग को मैं कॉपी कर लेता हूँ और नीचे भी पेस्ट कर देता हूँ। तो यहाँ पे रख के भी मैंने पेस्ट कर दिया, यहाँ पे रख के भी मैंने पेस्ट कर दिया। तो इसको होम, इसको मैं कह देता हूँ अबाउट अस, इसको मैं बोल देता हूँ कॉन्टेक्ट अस। ठीक है, तो चलें इसको व्यू देखते हैं। तो ये हमारे पास जो है ना एक लिस्ट आ जाएगी प्रॉपरली। तो ये हमारे पास जो है ना लिस्ट आ गया। अब हमने इस लिस्ट को करना क्या है, इस लिस्ट को पूरी लाइन में लेके आना है ऐसे। ये आ रही है नीचे की तरफ, हमने लेके आनी है राइट टू लेफ्ट। तो इस सारी की सारी जो तरीकाकार है इसको हम करेंगे CSS की मदद से। तो हम क्या करते हैं, हम अपने इस UL को क्या करते हैं, एक क्लास दे देते हैं। क्लास का नेम हम दे देते हैं नेव बार, नेव अंडरस्कोर बार। ठीक है, ये मैंने इसको क्लास दे दी। तो सेव कर लिया। यहाँ पे हम टॉप पे जाएंगे अपने प्रोजेक्ट में, यहाँ पे हेड टैग में। तो हेड टैग में जाके तो हम इसको क्या कर लेते हैं, यहाँ पे CSS का कोड लिखेंगे। तो हम यहाँ पे लिखते हैं स्टाइल
जो इसका तरीकाकार होता है CSS लिखने का। तो स्टाइल के अंदर हम क्लासेस जो हैं जो डॉट साइन से रिप्रेजेंट करते हैं, तो डॉट साइन लगा लिया। तो यहाँ पे अब हम लिखेंगे, क्लास नेम है हमारा nav अंडरस्कोर बार, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे सबसे पहले तो इसकी जो है ना डिज़ाइनिंग कर लेंगे। डिज़ाइनिंग इसमें हमने एक्चुअली कुछ भी नहीं करना, तो इसमें एक्चुअली हम कलर दे सकते हैं, उसको पैडिंग दे सकते हैं, जो भी यहाँ पे इन चीज़ों को जो है ना वो पैडिंग शेडिंग जो देनी होती है वो यहाँ पे दे देंगे, ठीक है। मेन काम जो हमने करना है वो लिस्ट आइटम्स पे करना है। इसमें हम क्या करते हैं कि इसकी पैडिंग जो है ना वो पहले ख़त्म कर लेते हैं। तो यहाँ से हम इसकी पैडिंग ख़त्म करते हैं। पैडिंग, तो पैडिंग हम कर देते हैं 0, ठीक है, तो 0 पिक्सल। और मार्जिन भी हम 0 कर देते हैं, सारी साइडों से जो मार्जिन है वो हम कर देते हैं 0 पिक्सल, ठीक है। और हम इसकी जो लिस्ट है हमारी, इसका जो स्टाइल है वो भी ख़त्म कर देते हैं। लिस्ट स्टाइल टाइप, इसको हम कर देते हैं नॉन, ठीक हो गया। दूसरी इसमें एक ऑप्शन होती है कि अगर ये ओवरफ्लो हो जाए, मतलब जो हमारा जो हमने ऊपर नैव बार बनाई हुई है उससे अगर वो ओवरफ्लो हो जाए तो उसको हम टैकल करने के हम लिख लेते हैं ओवरफ्लो। तो मैं कह देता हूँ कि वो हिडन हो जाए, वो हाइड हो जाए, नज़र ना आए, ठीक है। ये हमने बता दिया मोटा मोटा सा। अगर आप लोगों ने ये वाला जो टेक्स्ट था हमारा यहाँ पे, ये जो नैव बार है हमारा, अगर इसको कलर नहीं दिया हुआ तो आप यहाँ से उसको कलर दे सकते थे, ठीक है। यहाँ पे बैकग्राउंड कलर हम करते तो वो बैकग्राउंड कलर उसको मिल जाना था। तो खैर अभी के लिए हम चलते हैं आगे। तो हम कर देते हैं लिस्ट आइटम्स को पहले, इसी की इस क्लास के अंडर जो लिस्ट आइटम्स हैं उनको उनकी CSS लिखने के लिए हम लिखते हैं डॉट nav अंडरस्कोर बार। तो इसको सॉरी ये गलत हो गया। तो यहाँ से हम इसको करेंगे लिस्ट आइटम्स। अब लिस्ट आइटम्स की जो है ना CSS लिख लेंगे। लिस्ट आइटम की जो CSS हमने लिखनी है, हमने जस्ट इसको ये करना है कि हमने इसको फ्लोट कर लेना है। जैसे हम उसमें अलाइन करते थे ना HTML में, CSS में हम इसको फ्लोट करते हैं। फ्लोट सिर्फ जो है ना 2 ही साइडों पे हो सकता है, राइट और लेफ्ट पे, ठीक है। तो हम इसको जो है ना लेफ्ट पे कर देते हैं, ताकि हमारा चूंकि इंग्लिश में मेन्यू है तो हम इसको लेफ्ट साइड पे कर देते हैं। लेफ्ट से स्टार्ट होगा ये, ठीक है। अब लिस्ट आइटम के अंदर जो है ना हमने एंकर टैग बनाए हैं, ठीक है, ये किया है ना, एंकर टैग बनाए हैं। तो अब जो है ना हम उनकी जो है ना वो सारी ये जो एंकर टैग बनाए हैं इनकी हम CSS लिखते हैं कि इनकी जो चीज़ें हैं वो क्या क्या ख़त्म करने वाली वो अभी देख। हमने सबसे पहला जो काम करना है वो ये है कि ये जो लिस्ट आइटम आ रही हैं ये सारी की सारी आ रही हैं लिस्ट में। तो हमने इसकी जो डिस्प्ले स्टाइल है वो सबसे पहले चेंज करना है। तो चले इसको टारगेट करते हैं। तो हम करते हैं डॉट nav अंडरस्कोर बार, उसके बाद लिस्ट आइटम के अंदर जो एंकर टैग है हम उसकी डिज़ाइनिंग करने लगे हैं। तो यहाँ से हम आएंगे तो हम इसको कह लेते हैं, सबसे पहले तो कलर दे देते हैं इसको कि इसका कलर जो है हम कौन सा होगा। मैं इसको दे देता हूँ वाइट। तो वाइट कलर आ गया, WHITE वाइट। तो उसके बाद हमारे पास आ जाएगा इसकी जो है ना पैडिंग। पैडिंग देख लेते हैं, अगर ज़रूरत पड़ी तो वो हम दे लेंगे बाद में। तो इसके अलावा हम लिखेंगे डिस्प्ले। डिस्प्ले को हम करेंगे इनलाइन ब्लॉक। देखो ये जो सारे मैं CSS के ट्यूटोरियल्स भी इंशाल्लाह ताला बना के अपलोड कर दूंगा अगर आप लोगों को नहीं आते। तो इसमें ये सारे के सारे हैं, ब्लॉक है, कॉम्पैक्ट है, इनहेरिट है, उसके बाद इनलाइन है, इनलाइन ब्लॉक है, इनलाइन टेबल है, लिस्ट आइटम्स है, मार्कर है, नॉन है, रन इन है, बहुत से जो है ना ये सारी की सारी चीज़ें पढ़ने की हैं। तो खैर अभी के लिए आप जस्ट ये रखें कि हमने इस तरह का मेन्यू बनाने के लिए इनलाइन ब्लॉक में इसको कन्वर्ट कर लेना है। आप इनलाइन भी कर सकते हैं, इनलाइन ब्लॉक कर दें। इनलाइन ब्लॉक आ गया। तो अब जो एक और चीज़ हमने ख़त्म करनी है कि जो हमारा टेक्स्ट है मतलब उसके नीचे जो है ना वो अंडरलाइन आ रहा होता है, ठीक है। चलें इतना से सेव करके पहले देखते हैं, फिर आप लोगों को समझ आ जाएगी। तो इसको रिफ्रेश करते हैं तो ये हमारे पास देखें इस तरह से आ गया है, ठीक है। अब हमने क्या करना है कि इनके नीचे जो अंडरलाइन है इसको, ये टेक्स्ट डेकोरेशन है एक्चुअली, तो इसको हमने ख़त्म करना है। तो चलें इसको ख़त्म करते हैं। टेक्स्ट डेकोरेशन
और इसको हम बोलते हैं नॉन। नॉन कर दिया, सेव। इसको जाके अब रिफ्रेश करते हैं। ख़त्म नहीं हुआ, क्यों नहीं ख़त्म हुआ? इसको देखते हैं क्या मसला आ रहा है। इसकी दो चार वजह हो सकती हैं, या तो हमने कोई मिस्टेक की है या फिर हमने कोई कैशे से उठा दा। ओह सॉरी, ये हमने ग्रेटर देन का साइन लगा ली, यहाँ पे हमने डॉट का साइन लगाना है। तो इसको सेव करते हैं और अब इसको जो है ना रिफ्रेश करते हैं। तो ये हमारी जो है ना टेक्स्ट डेकोरेशन ख़त्म हो गई है। इसको अब हम क्या करते हैं कि थोड़ी सी पैडिंग दे लेते हैं, ये आपस में जो है इनका डिस्टेंस जो है वो अलग अलग हो जाए। ठीक है, तो हम इसको देते हैं राइट साइड से जो है ना पैडिंग दे लेते हैं। तो हम इसको दे देते हैं पैडिंग लेफ्ट साइड से देते हैं, चूंकि लेफ्ट साइड पे हैं सारे, तो पैडिंग डैश लेफ्ट। तो हम इसको दे देते हैं 5 पिक्सल। आके रिफ्रेश करते हैं तो ये हमारे पास जो है ना प्रॉपरली पैडिंग जो है वो बन गई है। आई थिंक सो इतनी काफ़ी है। तो हम इसको जो है ना अब इसको साइज दे देते हैं। तो फ़ॉन्ट डैश साइज, इसको हम दे देते हैं 36 पिक्सल। इसको सेव किया, इसको रिफ्रेश कर लेते हैं। तो ये इसकी पैडिंग जो है ना थोड़ी सी और बढ़ा देते हैं हम। तो इसकी पैडिंग थोड़ी पैडिंग तो सॉरी हमने दिया हुआ ऑलरेडी, तो इसको हम कर देते हैं 15 पिक्सल, ज़्यादा कर देते हैं। ठीक है, अब हो आई थिंक सो कि ये ठीक है जो है ना, इतना सा ठीक है। तो और क्या चीज़ हमें देखने की ज़रूरत है, ऊपर से जो है ना इसका थोड़ा सा फ़ॉन्ट साइज़ जो है और बड़ा कर लेते हैं। इसको हम कर लेते हैं 43 फॉर एग्जांपल। चेक कर लेते हैं जैसे जहाँ पे हमारा जो है ना रिक्वायरमेंट पूरी हो जाएंगी। ये तकरीबन अब सेंटर में आ गया है, थोड़ा सा और बढ़ा देंगे तो ये तकरीबन पूरा ही हो जाएगा। नहीं तो आप ऊपर से पैडिंग भी दे सकते हैं, पैडिंग डैश टॉप, और इस तरह से जो है ना आप उसको नीचे कर सकते थे जहाँ पे आपको इक्वल लगे। तो मैं जो है ना इसी को एक्चुअली साइज़ बढ़ा के पूरा कर रहा हूँ। तो ये आ गया। अब हम इसको थोड़ा सा ये करते हैं कि इनके सेंटर में यहाँ पे लाइन लगाते हैं, मसलन कि हर लिस्ट के बाद जो है ना लाइन आ जाए। बॉर्डर जिसको बोलते हैं, बॉर्डर लगा देते हैं। तो उसके लिए हम करेंगे बॉर्डर डैश राइट साइड पे बॉर्डर लगाना है। तो यहाँ पे हम कर देते हैं इसको कौन सा बॉर्डर लगाएं, कौन सा लगाएं। हम इसको कर देते हैं सॉलिड कर देते हैं बॉर्डर। तो अगर आप लोग बॉर्डर का कलर देना चाहते हैं तो वो भी दे सकते हैं। तो अगर चाहिए बॉर्डर का जो है ना कलर आ गया, तो इसको जो है ना मैं जो पैडिंग जो है वो देनी पड़ेगी एक्चुअली इसकी, क्योंकि ये सही तरह से जो है ना वो नज़र नहीं आ रहा। दोनों साइडों से पैडिंग देना पड़ेगी। तो हम एक्चुअली ये कर लेते हैं कि पैडिंग डैश लेफ्ट को ख़त्म करते हैं। हम इसको 15 पिक्सल और हम इसको कर देते हैं 14 पिक्सल। इसको रिफ्रेश करते हैं तो ये ज़्यादा नीचे आ गया। तो अब क्यों ज़्यादा नीचे आ गया? इसका फ़ॉन्ट साइज़ ज़्यादा है इसलिए ज़्यादा नीचे आ गया। तो इसको 30 कर लेते हैं, कंट्रोल एस। ठीक हो गया। अब मेरा ख्याल है कि ये ठीक है, लेकिन ये बॉर्डर जो है ये इससे बाहर निकल रहा है। तो इसका जो है ना हम पैडिंग और कम कर लेते हैं, 12 कर देते हैं। यहाँ से हम जो टॉप पैडिंग है उसको हम ख़त्म थोड़ा सा कम कर लेते हैं। हम इसको कर लेते हैं 13। फिर चेक कर लेते हैं कि कितना फ़र्क पड़ता है। तो ये हमारे पास तकरीबन जो है ना इक्वल हो गया। तो ये हमारे पास एक बड़ा खूबसूरत सा जो है ना ये बन गया हमारे पास।
तो इसका जो है ना नेविगेशन बार का हम जो है ना कलर जो है वो ग्रे कर लेते हैं। ये मुझे भी बड़ा ओड सा लग रहा है। तो उसका तरीकाकार ये है कि हम जो इसका डिव बनाया हो उसका कलर जाके चेंज कर लेंगे। तो यहाँ से ये हमारा डिव नहीं, ये वाला डिव है। तो बैकग्राउंड डैश कलर, यहाँ पे कलर, और कलर में आके हम कलर चूज़ कर लेते हैं दिस टाइम ग्रे। ठीक है, सेव किया। अब बाकी रिफ़्रेश करते हैं तो हमारा कलर जो है वो ग्रे हो गया। अब ये ठीक है, थोड़ा सा ब्लैक वाला ले लेते हैं। तो दोबारा से कलर तो डार्क वाला थोड़ा सा ले लेते हैं। ठीक है, ये ठीक है, ये खूबसूरत लग रहा है। तो ये हमारे पास जो है ना प्रॉपरली जो है ना हमारा मेन्यू बार बन गया। अब उसमें जो हमारा प्रोजेक्ट है, जो जो भी ऑप्शन है, अच्छा इसमें एक और चीज़ आप ऐड कर सकते हैं, हॉवर। हॉवर होता है कि जब भी हमारा ये जो कर्सर है, ये जो माउस है, जब इसके ऊपर आएगा तो इसका कलर चेंज हो जाएगा। इस पर कोई भी टास्क जो है ना वो हम परफॉर्म कर सकते हैं। वो कैसे करते हैं आइए देखते हैं। तो हम जाएंगे यहाँ पे CSS लिखेंगे। CSS में हम लिखेंगे LI के अंदर है हमारे पास एंकर टैग। एंकर टैग पे एक्चुअली हमने हॉवर लगाना है। तो हॉवर लगाने का तरीका जो होता है, जिस भी क्लास पे या जिस भी टैग पे लगाना है हमने उसको, मसलन एंकर टैग पे लगाना है तो हम एंकर के साथ ये साइन लगा देंगे, कॉलन लगा देंगे। कॉलन लगाने के बाद हम लिखेंगे हॉवर। ठीक है, और उसके बाद जो भी हम प्रॉपर्टीज इसकी लिखना चाहें वो हम लिख सकते हैं। मैं लिख देता हूँ बैकग्राउंड डैश कलर। तो इसका कलर जो है वो होता जाए फॉर एग्जांपल ग्रीन। अब जोन जोन सी यहाँ पे अप्लाई करेंगे चीज़ें वो अप्लाई होती जाएंगी। ठीक है, तो इसको आके रिफ्रेश करते हैं। अब देखें जैसे इस पे माउस आता है तो क्या होता है, उसका कलर जो है वो चेंज हो जाता है। लेकिन इसको थोड़ा सा डार्क कर देते हैं इसलिए कि वो फिर वाइट के साथ नज़र नहीं आता। तो हम इसका कलर जो है ना वो थोड़ा सा डार्क लेते हैं। तो हम इसका कलर ये वाला ले लेते हैं। तो इसको रिफ़्रेश किया तो हब के बाद जो है ना ये हमारा बेहतरीन सा जो है ना ये जो नेविगेशन बार है ये कंप्लीट हो गया। अब हमने करना क्या है कि हमारा चूंकि जो प्रोजेक्ट था उसमें है कि साइन इन साइन अप का जो है ना वो भी ऑप्शन है। तो हमने क्या करना है कि ये तो हमारे पास इस साइड पे मेन्यू बार आ गया। अब इस साइड पे हम साइन इन और साइन अप बनाते हैं। यहाँ पे साइन इन आ जाए, यहाँ पे साइन अप आ जाए। तो चलें वो भी बनाते हैं। तो वो उसी लिस्ट के अंदर है। देखें ये ज़हन में रखना है कि हम इसी लिस्ट के अंदर जो है ना वो बना लेते हैं, या फिर उसकी दूसरी ऑप्शन ये है कि हम उसको जो है ना राइट साइड पे फ्लोट कर दें। चलिए करके देखते हैं। तो अब हमने करना क्या है कि एक और जो है ना वो बनानी है, जो राइट साइड पे जो है ना वो बनाना है, मेन्यू बनाना है। तो उसका तरीकाकार ये है कि ये जो डिव के अंदर ही जो है ना हम बनाएं एक और जो है वो लिस्ट, और उसको जो है ना अलाइन कर दें राइट साइड पे। अब देखने वाली बात यह है कि अगर हम उसको राइट साइड पे अलाइन करेंगे तो वो एक ही लाइन में नहीं आएगी, क्योंकि इसका ब्लॉक जो है इस लिस्ट का वो एक लाइन कवर कर रहा है। तो उसको लाइन करें, दूसरी लिस्ट लगाएंगे तो वो डेफिनेटली नीचे वाली लाइन पे आएगी, उसी लाइन पे हरगज नहीं आएगी। जो लिस्ट बन रही है उसी लिस्ट के नीचे हरगज नहीं आएगी, एक नई लिस्ट शुरू हो जाएगी। तो उसके लिए हम करते हैं कि हम इसी लिस्ट के अंदर नेस्टेड लिस्ट जो है ना वो क्रिएट कर लेते हैं। तो इस पूरी की पूरी लिस्ट को मैं कॉपी करता हूँ और इस लिस्ट के अंदर जो है ना पेस्ट कर लेता हूँ। ठीक है, इसको बोलते हैं नेस्टेड लिस्ट। ठीक है, तो इसके जो है ना हमें सिर्फ साइन इन और साइन अप चाहिए। तो एक मैं डिलीट कर देता हूँ और इसको नैव बार की बजाय मैं कह देता हूँ राइट अंडरस्कोर नैव अंडरस्कोर बार, यानी कि ये राइट साइड वाली नैव बार है। तो इसको मैं कह देता हूँ साइन अप, इसको मैं कह देता हूँ साइन इन। चलें इसका जो है ना सेव करके इसको रिफ्रेश करके देखते हैं कि हमारे पास क्या आता है। तो ये हमारे पास आ गया साइन अप और साइन इन, ये इसी साइड पे आ गया। हमने इसको लेके जाना है राइट साइड पे। एक्सक्यूज मी। तो इसका तरीकाकार ये है कि हम एक ट्राई करते हैं पहले कि इसको क्लास देने के बजाय मैं इसको करता हूँ अलाइन
यूएल नहीं, ये हमें करना ही पड़ेगा क्योंकि ये अलाइन नहीं हो रहा। तो इसको हम राइट नेव बार की जो है ना वो करनी है, तो हम इसको कर देते हैं, ये वाली सारी की सारी सी एस जो है ना कॉपी कर लेते हैं। तो लास्ट पे आते हैं, यहाँ पे आके हम इसको पेस्ट करते हैं, कंट्रोल वी, और इसको कर देते हैं राइट अंडरस्कोर नेव अंडरस्कोर बार। ठीक हो गया, यही हमने दिया है। तो इसको सेव कर लेते हैं। इसको हमने करना है फ्लोट राइट, चेक कर लेते हैं, नहीं तो फिर सारी CSS जो है कॉपी कर लेते हैं। तो ये हमारे पास हो गया है तरीकाकार, मतलब जो हमने जुगाड़ लगाना चाह रहे थे वो लग गया कि ये हमारे पास जो है ना फ्लोट जो है वो राइट साइड पे हो गया, साइन इन और साइन अप। ये बाद में होता ये है कि ये इंशाल्लाह रहमान हो जाएगा कि अगर ये साइन इन हो जाएगा तो यहाँ पे आईडी आ जाएगी, अगर जो है सेशन नहीं है तो खैर वो सारी की सारी चीज़ें आप जो है ना बाद में सीख जाएंगे। तो ये हमारा जो है ना प्रॉपरली जो नेविगेशन बार है वो सारी की सारी जो है यहाँ पे हमारी बन गई है कि कैसे बनानी है, क्या करना है, क्या कुछ है, वो हर चीज़ जो है ना प्रॉपरली कर सकते हैं। इसका कलर स्कीम जो कुछ भी आप अपने हिसाब से जो है ना चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे खूबसूरत सा इमेज लगाएं, इमेज बैकग्राउंड पे, तो जो है ना उसका तरीकाकार मैं आपको बता देता हूँ, बड़ा अच्छा लगेगा वो यहाँ पे अगर आप इमेज लगाते हैं तो उसका ये तरीकाकार है कि ये जो हमारा बैकग्राउंड कलर है इसका, इसको इस टैग को हम ख़त्म कर देते हैं, हम लगते हैं बैकग्राउंड डैश इमेज। तो इसको ब्राउज़ करते हैं, तो हमारे पास जो हमारा ये फोल्डर है यहीं पे वो इमेज होना चाहिए, तो उसको हम कॉपी पेस्ट कर लेंगे। ये इमेजेस में से देख लेते हैं कौन सा इमेज है, यहाँ पे कोई एज सच इमेज हमें मिल जाए तो हम उसको जो है ना यूज़ कर लें। तो हम देख लेते हैं जाके अपने डेस्कटॉप पे कोई इमेज पड़ा हुआ है, तो डेस्कटॉप पे मेरे पास कोई सच इमेज नहीं पड़ा हुआ। लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम ये कोई पड़ी होगी तो डाउनलोड में होगा, ये कौन सा इमेज है, चलिए मैं जस्ट आप लोगों को इमेज सिखाना है, तो ये जो एग्जांपल है इसकी मैं इसी को सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो ये कह रहा है कि कॉपी करना आपने, तो हम इसको यस बोल देते हैं, ठीक है। तो ये हमने सेव कहाँ पे करना है, हमने सेव करना है अपने फोल्डर में std docs, इसमें हमारा फोल्डर है ई अटेंडेंस, और यहाँ पे हम ये इसको सेव कर देंगे, फाइल सिलेक्टर .jpg सेव सिलेक्टर, चलें यहीं पे सेव कर देते हैं जो भी वो कह रहा है। तो ये हमारे पास जो है ना ये सेव होके आ गया। तो इसको अलाइन जो है ये हम ख़त्म कर देंगे, इसका कंट्रोल एस। तो इसको रिफ्रेश करके देखते हैं अब हमारे पास क्या हुआ कि वो हमारे पास जो है ना वो बैक एंड पे जो है वो हमारे पास इमेज लग गया। तो ये जो ऊपर वाला इसका कलर है, इसको जो है ना अब हम इसका कलर वाइट के बजाय कुछ और कर देंगे। तो इसका जो है कलर, इसको हम कर देते हैं रेड, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया। इमेज जो है वो आपने सारे का सारा कर देना है। फिर आप इसको, बेहतर ये है कि आप इसकी CSS जो है अगर आपने ऐसे ही करना है तो इसको डिव को जो है ना यहाँ पे क्लास दें, और क्लास देने के बाद यहाँ पे जाके इसकी सारी की सारी CSS लिखें, ठीक है। इस तरह से ये होगा कि इसकी, चले मैं आपको करके दिखाई देता हूँ ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो जाएं कि क्या मुसीबत बन गई आप लोगों के लिए। तो आप इसको भी ये सारी के सारे कॉपी कर लेते हैं, इसकी हाइट और ये चीज़ें, कंट्रोल C, इसको डिलीट कर देते हैं यहाँ से। इसको हम दे देते हैं क्लास हेड, ठीक है। इसको मैंने हेड की क्लास दे दी। तो यहाँ पे आके इसको क्लास हेड, तो इसमें इसकी जो है ना हम जो पहले हमने CSS कॉपी की है वो हम पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। ये हमारी हाइट और विड्थ आ गई। अब हम इसको जो है ना दे देते हैं बैकग्राउंड इमेज,
ब्राउज, और ये मैं कौन सा हमने इमेज किया था, चलो मैं दोबारा से कर देता हूँ। वैसे आपने उसका लिंक जो है ना वो दे देना है, जो भी लिंक है मैं इसको जो है ना कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ अभी। तो ये हमारे पास इमेज आ गया। उसके बाद हम बैकग्राउंड डैश रिपीट ख़त्म कर देंगे, रिपीट इसको कर देंगे नो रिपीट, कंट्रोल एस। तो इसको आके रिफ्रेश करते हैं तो हमारे पास जो है ना ये बैकग्राउंड लग गई है। ठीक है, इसकी आप विड्थ भी मैनेज कर सकते हैं, इसका सारी चीज़ें जो है ना आप मैनेज कर सकते हैं। आप अलग से एक डिज़ाइन करें उस साइज़ का, और इस इमेज को जो है ना वो साइज़ दें सारे का सारा, तो वो यहाँ पे प्रॉपरली लग जाएगा वो आपका बैकग्राउंड जो भी होगा। तो ये था हमारा आज का जो हमारा लेआउट बनता है, उसमें हमने नेविगेशन बार बनाना सीखा। अगर आप लोगों को किसी किस्म की कन्फ्यूजन हो ये नेविगेशन बार बनाने में, तो आप लोग जो है ना मुझसे पूछ सकते हैं। अभी जो मेरा आप लोगों के लिए सजेशन है, वो आपका जो भी प्रोजेक्ट है, ये तो मैं एक डेमो के तौर पे ले रहा हूँ, एन ऑनलाइन अटेंडेंस मैनेजमेंट सिस्टम। कोई ज़रूरी नहीं है कि आपका भी यही प्रोजेक्ट हो। आप लोग जो है ना मुझे फॉलो करते जाएं, जो उन सभी आपका प्रोजेक्ट है, मुख्तलिफ स्टूडेंट्स के जो है ना क्वेश्चंस आ रहे हैं, क्यूरीज आ रही हैं कि हमारा प्रोजेक्ट करें, आप लोग जो है ना फ्रंट एंड बनाते जाएं, कि अपना फ्रंट एंड डिज़ाइन करें कि हर एक के पास जो है ना इंडेक्स पेज तो बनेगा ही बनेगा। तो खूबसूरत सा इंडेक्स पेज डिज़ाइन करें। मैंने इस तरह से डिज़ाइन किया है, तो आप किसी और तरीके से इसकी खूबसूरती बढ़ाएं। इसको जो है ना ये हावर में जो है ना इसका फ़ॉन्ट साइज़ बड़ा करें, मसलन कि जैसे इस पे आए तो फ़ॉन्ट साइज़ जो है वो बड़ा हो जाए। मिसाल के तौर पे ये देखिए, मैं आपको बताता हूँ कि हमने यहाँ पे हावर लिखा है, तो यहाँ पे आके मैं इसको कर देता हूँ फ़ॉन्ट डैश साइज़। तो मैं इसको फ़ॉन्ट साइज़ कर देता हूँ 36 पिक्सल। तो इसको सेव कर लेते हैं हम। रिफ़्रेश किया तो ये देखें उसका फ़ॉन्ट साइज़ जो है वो भी बड़ा हो रहा है। ठीक है, ये देखिए। ठीक है, इस तरह जो मुख्तलिफ तरह की जो हैं आप लोग जो है ना इसका साइज छोटा कर दें, लेकिन जब इस पे आए तो तब जो है ना वो बड़ा हो जाए। तो ये हॉवर जो है वो लगाएं, इसमें ड्रॉप डाउन मेन्यू बनाएं। चूँकि टाइम शार्ट है इसलिए मैं ड्रॉप डाउन मेन्यू आपको सिखा नहीं पाऊंगा। अगर आप लोगों को आता है तो यहाँ पे ड्रॉप डाउन मेन्यू बनाएं। आप लोग अपना फौरी तौर पे 1-2 दिन में अपना फ्रंट एंड करें, फिर साथ साथ जैसे जैसे मैं आपको बताता जाता हूँ डेटाबेस क्रिएट करेंगे और PHP के जो फंक्शंस हैं वो परफॉर्म करेंगे। आपको मैं हिंट देता जाऊंगा हर एक के प्रोजेक्ट के हवाले से। उस प्रोजेक्ट आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से उसको साथ साथ बनाते जाएं। अगर आप लोगों को मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो लाइक ज़रूर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि जो लोग पेड सोल्यूशन दे रहे हैं वो पेड ना दें और ख़ुद अपना प्रोजेक्ट जो है वो डेवलप कर सके आसानी के साथ। और अगर लाजमी किसी ने पेड ही बनवाना है तो वो फिर मुझे से बनवा ले। मैं भी आप लोगों को अगर पेड सोल्यूशन चाहिए तो मैं पेड भी बना दूंगा, लेकिन लास्ट डेज में हरगज़ नहीं। अगर किसी ने बनवाना है तो अभी से बता दें, ताकि फिर मेरा जो तरीक़ाकार है वो ये है कि मैं उनको इसी तरह जो वीडियो ट्यूटोरियल्स हैं वो भी साथ सारे प्रोवाइड करता हूँ, ताकि उनको सीखने में मसला ना हो। मैं किसी का करियर जो है वो तबाह हरगज़ करने का कायल नहीं हूँ। तो अगर किसी ने बनवाना है तो मैं इसी तरह उसको वीडियो ट्यूटोरियल साथ दूंगा ताकि वो मुकम्मल सीख सके इंशाअल्लाह रहमान। अगर अभी तक आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।